बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है हरियाणा में और तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। जब से हरियाणा राज्य बना है कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार चुनाव नहीं जीत पाई। लेकिन ये समझ लेते हैं कि ऐसा क्या हो गया हरियाणा में कि बीजेपी जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि बीजेपी के 20 सीटें भी नहीं आएंगी और अब वो 48 सीटें लेके आ रही है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। कांग्रेस के बारे में बताया जा रहा था कि जाटलैंड जाटलैंड जाटलैंड, ये जाटलैंड एकदम फुस निकला। जाटों ने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करा और जाटों के साथ साथ क्या यादवों ने भी सपोर्ट नहीं किया। ओबीसी ने बिल्कुल कांग्रेस का साथ नहीं दिया, एससी एसटी ने एवं कांग्रेस का साथ नहीं दिया। तो ऐसा क्या हो गया कि 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस के 5 सीटें आई थी, माना जा रहा था कि इस बार और अच्छा गेन करेगी, लेकिन फुस निकल गई कांग्रेस। सबसे पहले इस वीडियो में बात कर लेते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। कहां हैं भाई ये दोनों भाई बहन कहां हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे कहां हैं? अध्यक्ष बने हुए हैं पार्टी के। इस हार के बाद ग्रेसफुली लोगों के सामने आना चाहिए था और लोगों के सामने अपनी बात रखनी चाहिए थी कि इस हार का कारण क्या है हरियाणा में। जो ये बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे थे, अभी जलेबी की फैक्ट्री लगनी थी, उस फैक्ट्री में 50,000 लोग काम करने वाले थे, वो फैक्ट्री नहीं लग पाई और मीडिया के सामने ग्रेसफुली आके अपनी हार एक्सेप्ट करते, कहते हाँ हमारी वजह से हारी और हम हार का आकलन करेंगे। लेकिन सब गायब है, सब छुपे बैठे हैं, घर से नहीं निकलने को तैयार बैठे। इनको लग रहा था कि हम ये मैच जीत चुके हैं, हरियाणा चुनाव जीत गए हैं। और इतना गंदा खेल खेला इस मीडिया के थ्रू कांग्रेस पार्टी ने कि सब माहौल ऐसा बना दिया कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है और कांग्रेस को सब तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो अग्निवीर हो, वो किसान हो, मतलब पहलवान हो, और सब लोग जो है कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस को जिताने में लगे हुए हैं। लेकिन हुआ तो उसके विपरीत भाई। कांग्रेस को किसी तरह से 35 सीटें आ रही है, 35-36 सीटें। मतलब आप ये समझिए कि बीजेपी को जब मोदी लहर थी 2014 में, उस वक्त बीजेपी को 47 सीटें आई थी और 2019 में बीजेपी को हरियाणा में 41 सीटें आई थी। लेकिन इस बार बीजेपी को 48 सीटें आई हैं, यानी कि मोदी लहर से भी ज्यादा सीटें आई हैं इस बार हरियाणा में। तो इसका कारण क्या है, इसको थोड़ा सा हम इस वीडियो में जान लेते हैं। ये देखो, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये राहुल गांधी ने तो झूठे नैरेटिव चलाए ना कि संविधान खतरे में है, आपका आरक्षण छिन जाएगा, और ये राहुल गांधी अमेरिका में जाके भारत विरोधी बातें करने वाले लोग, और हरियाणा की जनता जो है देशभक्त जनता, ये कोई कश्मीर की जनता थोड़ी ना है यार, हरियाणा की जनता है, देशभक्त जनता है। ये राहुल गांधी के झूठे बहकावे में आ जाती क्या? और राहुल गांधी जो अमेरिका में जाके देश को मतलब नीचा दिखाने वाले काम कर रहे हैं। मेरे को तो बिल्कुल शुरू से अनुमान था कि हरियाणा की जनता कांग्रेस को नकारेगी और ये किसानों के कंधे पे बंदूक रखा इन्होंने जो है अग्निवीरों के कंधे पे बंदूक रख दिया और तभी तो प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को अच्छी तरीके से लपेटा। आज जब उन्होंने अपने कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे थे अपने पार्टी कार्यालय में, तो कांग्रेस को उन्होंने लपेटा कि जहां पे भी उनकी सरकार बनती है दूसरी बार नहीं आती है, और बीजेपी की दूसरी तीसरी चौथी बार भी सरकार बनती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों का विश्वास है। और बहुत अच्छी बात करी प्रधानमंत्री मोदी ने कि हरियाणा में 10 साल से सरकार है, लेकिन एक भी जो है ना दाग नहीं है, कपड़ों पे एक भी दाग नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। देखिए, खर्ची और पर्ची, जो ये कांग्रेस के टाइम पे खर्ची पर्ची चलती थी, उसको बीजेपी ने बिल्कुल खत्म कर दिया। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कितने वीडियो चले कि भैया कांग्रेस तो बहुत अच्छी थी, खर्ची पर्ची के थ्रू हमारा सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन बीजेपी आती है तो कहती है कि नहीं, अच्छा काम करो, पढ़ के आओ, तब आपका सिलेक्शन होगा, तो कांग्रेस बहुत अच्छी थी। तो इसका जवाब जो है ना लोगों ने दिया है। इस बार हरियाणा की जनता और इस बार बीजेपी भी बहुत शांति से उन्होंने जो है चुनाव लड़ा, हल्ला गुल्ला नहीं किया ना, और ना हरियाणा की जनता ने किसी तरीके का शोरगुल मचाया।
जो मतलब मुझे लगता है जो मीडिया वाले जाते थे कांग्रेस की तारीफ करते थे, तभी तो इतना 70-75 और कभी ये 65 सीटें देने की बातें हो रही थी। लेकिन इसको बिल्कुल बिल्कुल हरियाणा की जनता ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया, और तभी इतना बड़ा मैंडेट जो है आज तक की हिस्ट्री में बीजेपी को पहली बार हरियाणा में इतनी सीटें दी हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और तीसरी बार अगर किसी सरकार को इतना बड़ा मैंडेट मिलता है तो अपोजिशन को डेफिनेटली सोचना चाहिए। कहा जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा कुमारी बहुत आपस में लड़ते हैं, मतलब एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। वो जबरदस्ती राहुल गांधी ने उन दोनों का हाथ उठा दिया और हाथ मिलवा दिया। लेकिन हाथ मिलवाने से क्या होगा भैया, दिल तो नहीं मिले, दिल उनके मिले नहीं। और आपने जो है वो वहीं पे कह रहे कि मैं फैक्ट्री बनाऊंगा जलेबी की, मतलब 50,000 कर्मचारी इसमें काम कर सकते हैं जो आज तक मारुति में भी नहीं काम कर रहे। और इसका बहुत ज्यादा अब असर जो है ये महाराष्ट्र में और झारखंड में होने वाला है, जहां पे इसी 1-2 महीने में ही चुनाव हैं, और वहां पे महाराष्ट्र में और झारखंड में बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। और कांग्रेस जहां पे भी जाती है अपने सहयोगियों को भी डुबा देती है।